आज हम आपको लेके आए हैं मिलगाय। जी दोस्तों, अब हम मिलगाय के एक हिस्टोरिकल ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हैं। अब हम ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमें साइन नज़र आ गया है और ये स्टेशन है। यहाँ पे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक साइन लगा हुआ है कि वेलकम टू मिलगाय। ये लेस देन हाफ a किलोमीटर जो है ये इनकी हाई स्ट्रीट है। और ये उन्होंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो हम ये अब बढ़ रहे हैं मिलगाय के फेमस क्लॉक टावर की तरफ। जी दोस्तों, अब हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ पे केर्न चर्च है। और यहाँ क्योंकि ये हिल पे है, आपको ये पूरे सिटी का मंजर भी नज़र आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एम्प्टी नेस्टर ट्रैवलर्स। आज हम आपको लेके आए हैं मिलगाय। 20 मिनट सिर्फ ग्लासगो से दूर है। वेस्ट हाईलैंड वे का ये जो स्टार्ट है, यहाँ से 96 फेमस जो वॉक है यहाँ से स्टार्ट होती है। एवरीवन इज सो प्लेजेंट हेयर, सच अ नाइस एंड कामिंग टोन हेयर, एंड देयर इज सो मच टू डू हेयर एंड इट्स ओनली 20 मिनट्स अवे फ्रॉम। सो स्टे विद मी, आई एम गोना शो यू अराउंड। जी दोस्तों, अब हम मिलगाय के एक हिस्टोरिकल ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा और साथ में उसका व्यू भी दिखाऊँगा। यहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हैं। और ये फुटपाथ का रास्ता है टाउन सेंटर की तरफ जाने के लिए। ये हम मिलगाय के टाउन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से होते हुए हम फिर जाएंगे ट्रेन स्टेशन। ये एक ही इनका छोटा सा टाउन सेंटर है। तो यहाँ से होते हुए आपको ट्रेन स्टेशन जाना पड़ रहा है। हमारा पहला जो है कि हम पहली जगह जो जा रहे हैं वो है ट्रेन स्टेशन। इट्स अ वेरी आइकॉनिक वन, वेरी प्रिटी, स्मॉल है, ग्लासगो से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20-25 मिनट की ड्राइव है ये मिलगाय। और मुझे ये रैंडम जहाज़ नज़र आ गए। अब हम ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमें साइन नज़र आ गया कि ट्रेन स्टेशन का टाउन हॉल इस तरफ है, कौंसिल ऑफिस इस तरफ है, लिटिल आर्ट गैलरी, और ये रेलवे स्टेशन का साइन जो है वो इस तरफ है। कैटू और स्कीना उस तरफ ही जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पाथवे बना हुआ है। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन, आपको शो करेंगे। Sakina looks very pretty. She always pretty. ये ट्रेन स्टेशन में जाते हुए हम, ये छोटा सा सबवे बना हुआ है कि इसके नीचे से लोग निकल के जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कॉज, बहुत ही अच्छी कॉज कि वॉलंटियर सपोर्ट डोनेट कि अगर आपने फ्लावर्स और पौधों की निगहदाश्त के लिए कोई आपको सपोर्ट चाहिए, वॉलंटियर वर्क करना है, कोई माली इमदाद चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं अब मिलगाय के बहुत ही हिस्टोरिकल ट्रेन स्टेशन में। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। और ट्रेन स्टेशन पे आपको ये उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड करके भी लिखा हुआ है कि वेलकम टू द स्टार्ट ऑफ द वेस्ट हाईलैंड वे, यानी यहाँ पे वेस्ट हाईलैंड वे का स्टार्ट है। और ये स्टेशन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स उन्होंने एक ना सेल्फ स्टेशन बनाया हुआ बाइक के लिए कि अगर आपकी बाइक को रिपेयर करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे उन्होंने हल्की फुल्की उसकी जो ट्यूनिंग वगैरह या उसका कोई रिपेयर है उसकी ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये देखें, ये उन्होंने कीज़ लटकाई हुई हैं, ये रैंच वगैरह लटकाए हुए हैं, और ये बड़ा खूबसूरत सा एक चीज़ बनाई हुई है उन्होंने।
ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक साइन लगा हुआ है कि वेलकम टू मिलगाय। तो ये बेसिकली हाईलैंड वे पॉइंट है। यहाँ पर हाईलैंड वे पॉइंट से मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये लास्ट टाउन है हाईलैंड से पहले, और जो कुछ भी आपने लास्ट सर्विसेज ऑफ द टाउन लेनी है हाईलैंड से पहले तो वो यहाँ लेनी है। तो ये अब मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि प्लेटफार्म का मंज़र कैसा है। यहाँ पे स्कॉट रेल खड़ी है, बहुत ही ये आइकॉनिक सी है। और यहाँ पे उन्होंने ये डिफरेंट रिसाइकलिंग्स के लिए रिसाइकलिंग्स बिन लगाई हुई है। पेपर्स के लिए अलग से है, बोटल्स के लिए अलग से है, ड्रिंक्स कैंस के लिए अलग से है, जनरल वेस्ट अलग से है। और ये यहाँ पे एक टिकट सेंटर है कि आप यहाँ पे टिकट्स बाई कर सकते हैं, कैश भी पे कर सकते हैं और कार्ड से भी। सब वेरी वेरी हिस्टोरिकल। और ये यहाँ पे सारे के सारे डिपार्चर साइन है कि कोई ट्रेन किस तरफ को जाती है। एडनबरा भी जाती है यहाँ से ट्रेन, स्प्रिंगबर्न भी जाती है। और ये उन्होंने बहुत अच्छी सीटिंग्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे शेड्स वगैरह बना हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं। और ये कि पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो यहाँ से। और ये मुझे लगता है कि ट्रेन का जो है वो ड्राइवर है। तो मैं ट्रेन को आपको सामने से दिखाता हूँ। ये जो स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं ऑल अलोंग, वेरी प्रिटी। ये छोटा सा टाउन है। ये मेरे सामने आपको मिलगाय का बोर्ड भी नज़र आ रहा है और साथ में पार्किंग है। आपको थोड़ा सा हैंडफुल सी अमाउंट से पे करनी पड़ती है। आपको जूम करके दिखाऊं कि उन्होंने जो वो पौधे लगाए हुए हैं ना, तो वो भी उन्होंने एक ट्रेन बना के लगाए हुए हैं। वेरी फैसिनेटिंग, वेरी प्रिटी। अच्छा दोस्तों, हालांकि हम हाई स्ट्रीट में से गुज़र के आए हैं, लेकिन हमने सोचा कि पहले स्टेशन को कवर करते हैं। हमने स्टेशन को कवर किया, आपको दिखाया स्टेशन इनका। ये छोटा सा टाउन है लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू ग्लासगो एंड इट्स वेरी वेरी काम, क्वाइट एंड वेरी डिसेंट टाउन। तो अब हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ। आपको इनकी वो छोटी सी हाई स्ट्रीट दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना उनका स्टेशन के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क अंडर द ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है कि मेरे ख़्याल में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इसकी जो पुरानी स्टैम्प्स वगैरह थी उनकी कलेक्शन की जो है ना वो पोर्ट्रेट्स बनाई हुई हैं। वेरी प्रिटी। और यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ। ये हम स्टेज चढ़ के जाएंगे। ये बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर बनाया हुआ उन्होंने हाई स्ट्रीट का। ये लेस देन हाफ a किलोमीटर जो है ये इनकी हाई स्ट्रीट है और यही सारा कुछ है। जो भी शॉप्स वगैरह हैं, जैसे कि कोई बेकरी है, कोई फ़ोन रिपेयर शॉप है, आप देख सकते हैं। तो ये एक होममेड हनी बी बेकरी नज़र आई है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने और ये पिंक उसको रंग दिया हुआ है। इस लुक्स अमेजिंग। तो यही उनकी सारी हाई स्ट्रीट है। सो यहाँ पे आप ये साइन देख सकते हैं, वेलकम टू मिलगाय सेंटर, टाउन सेंटर। ये इन्होंने मिलगाय कम्युनिटी काउंसिल ने यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि जहाँ पे वो इसके बारे में कोई भी एडवर्टाइज और इन्फॉर्मेशन टिपिकल इस कम्युनिटी के बारे में देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं इस टाउन में।
तो ये 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी से ये टाउन बना है और ये ट्रैफिक फ्री टाउन है बिल्कुल। यहाँ पे आपको बिल्कुल ग्लासगो एक मल्टीकल्चरल बड़ा सिटी है, उससे बिल्कुल 20 मिनट के फासले पे ये आपको ऐसा टाउन मिलना कोई नेमत से कम नहीं है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल कम्युनिटी है, इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं, जैसे ये आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत उन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, काम एंड क्वाइट। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए जो टेकवेज हैं वो भी मिल जाते हैं। सकीना और उसकी मामा भी आ रही है। इट्स वेरी विंडी। तो ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला है। ये यहाँ के एक बहुत हिस्टोरिकल क्लॉक है। अगर आप देखें तो आपको किसी भी पिक्चर में, किसी भी इससे रिलेटेड, मिलगाय के रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है तो आपको ये क्लॉक जो है ये इसकी पहचान बन के नज़र आएगा। ये यहाँ पे एक सबवे है, सबवे के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक पब सा है। उसकी मैं आपको अगर बिल्डिंग दिखाऊं पास से तो वेरी फंकी और इट लुक्स वेरी ओल्ड। अच्छा, ये है वो वेस्ट हाईलैंड वे। मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट हाईलैंड वे क्या है। कोस्टल पाथ। ये वेस्ट हाईलैंड पाथ, कोस्टल पाथ वो है कि यहाँ पे दुनिया भर से, यहाँ से नहीं सिर्फ स्कॉटलैंड या यूके में, दुनिया भर से जहाँ से भी साइकिलिस्ट जाते हैं, कि फेमस 96 माइल्स रूट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं वेस्ट हाईलैंड वे। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा टर्न करके। ये मार्क उन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ से वो अपना स्टार्ट लेते हैं। इसकी राइट साइड पे बहुत ही कॉफ़ी शॉप बनी हुई है और ये सारा सारा टाउन सेंटर। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके फ़ोन बूथ, इनके लेटर बॉक्स, ये सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा साइन भी लगाया हुआ है वेस्ट हाईलैंड वे का, आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ही छोटा टाउन, बहुत ही स्मॉल टाउन, और ये ग्लासगो के बिल्कुल 20 मिनट, और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये उन्होंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है कि कितने कितने माइल्स वो साइकिलिस्ट यहाँ से चलते हैं। ड्राईमैन जाते हैं, फिर बालमाहा जाते हैं, फिर वहाँ से होते हुए ये फोर्ट विलियम तक जाते हैं। ये फोर्ट विलियम तक जाता है ये सारा, ये आप देखें, ये सारी ट्रेल बनाई हुई है। और यहाँ से बीचों बीच एक रास्ता निकलता है कि जो कि यहाँ पे एक बर्न है, एक मिलगाय ब्लूम भी यहाँ पे आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक चश्मा भी निकलता है जो कि यहाँ की एक बहुत पहचान बन गया हुआ है। ये भी वाटर जहाँ भी होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है। वेरी प्रिटी। behind ये इसके ऊपर मैं तस्वीर खिंचवा रहा था अपनी कि वेस्ट हाईलैंड वे वन ऑफ स्कॉटलैंड्स ग्रेट ट्रेल्स। सो ये हाईलैंड वॉकिंग वे जो इसका है, वेस्ट हाईलैंड वे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, लेकिन इसकी ख़ास बात भी ये है कि इसके ऊपर भी वो जो 96 माइल्स का मैंने आपको बताया है फ्रॉम मिलगाय टू फोर्ट विलियम, ये उन्होंने यहाँ पे उसका मैप दिया हुआ है। और ये सारा का सारा जैसे आप देख सकते हैं, और हर जगह, क्योंकि ये यहाँ पे एक कंट्री पार्क भी है मकडॉक के नाम से, रेजरवायर, और उसका भी नक्शा दिया हुआ है कि यानी आप क्या क्या चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगेन ये 96 माइल्स को लेके, क्योंकि बहुत हाइप होती है कि दुनिया भर से आते हैं, तो उसका नक्शा इस स्टैचू के ऊपर भी बनाया हुआ है उन्होंने।
they make visit really easy, and it's really joy to be in this kind of town. और यहाँ पे अगर आप बहुत वॉक के शौकीन हैं और आपको नेचर में वॉक करना अच्छा लगता है तो ये वॉक अराउंड मिलगाए 8 पॉपुलर वॉक्स, उन्होंने उसका नक्शा भी दिया हुआ है आपको। इट्स वेरी प्रिटी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ है उन्होंने। इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से अगर मैं आपको ये टाउन की जो है वो फुटेज दिखाऊं तो आपको लगेगा कि यार वी आर इन समवेयर स्टनिंग।